मेरे सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चलते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर घने जंगल में उस पुराने वृक्ष पर पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही उन्होंने शव को उठाया, बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी में कहा, राजा विक्रम, तुम सच में अडिग हो, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता यूं ही आसान नहीं बनने दूंगा। चलो, इस बार एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसमें धर्म और मोह की टकराहट है। अगर तुमने अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन यदि मौन रहे तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। सुनो कथा, एक सन्यासी और उसका मोहग्रस्त शिष्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुफा में एक महान सन्यासी तपस्या कर रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना और सांसारिक मोह से पूर्ण विरक्ति। उनका एक शिष्य था, नाम था अर्णव। अर्णव भी अपने गुरु की भांति ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसका मन स्थिर नहीं रहता था। एक दिन सन्यासी ने उसे तपस्या के लिए नीचे गांव भेजा, ताकि वह संसार के मध्य रहकर संयम और त्याग का अभ्यास करे। गांव में पहुंचने पर अर्णव को एक सुंदर युवती कल्पना मिली, जो गांव के मंदिर में सेवा करती थी। उसकी करुणा, सौंदर्य और भक्ति से अर्णव प्रभावित हो गया। धीरे धीरे वह उसमें आसक्त हो गया। अर्णव भूल गया कि वह एक सन्यासी का शिष्य है। उसने मंदिर की सेवा में रहना शुरू कर दिया, कल्पना से विवाह कर लिया और एक सामान्य गृहस्थ का जीवन जीने लगा। वर्षों बीत गए। एक दिन उसके गुरु वृद्ध अवस्था में अर्णव को देखने गांव आए। गुरुजी ने पूछा, वत्स, क्या तुम्हें अब भी मोक्ष की इच्छा है? अर्णव बोला, गुरुदेव, अब मेरा जीवन इस परिवार में ही समर्पित है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ही मेरा संसार हैं। गुरु शांत थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तुमने मोह को धर्म मान लिया, लेकिन याद रखो, धर्म वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। मोह वह है जो आत्मा को बंधन में डाल दे। फिर वे लौट गए और अर्णव जीवन भर यही सोचता रहा, क्या मैंने सच में धर्म छोड़ा या यही मेरा धर्म बन गया? बेताल ने कहा, अब बताओ, हे राजा विक्रम, जब सन्यास की राह पर चला व्यक्ति मोह में फंस जाए, तो क्या उसका मोह ही उसका धर्म बन जाता है या वह धर्म भ्रष्ट कहलाता है? यदि उत्तर जानते हुए तुम चुप रहे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा विक्रम बोले, हे बेताल, धर्म वह नहीं जो केवल नियमों से बंधा हो। धर्म व्यक्ति की अंतरात्मा और परिस्थितियों के अनुसार भी बदल सकता है। यदि अर्णव ने मोह में आकर अधर्म किया होता, जैसे लालच, क्रूरता या स्वार्थ, तो वह धर्मभ्रष्ट कहलाता। लेकिन उसने परिवार बसाया, सेवा की, सच्चाई और करुणा का पालन किया, तो वह धर्म के एक अन्य रूप गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा था। अतः अर्णव मोह में नहीं, करुणा और सेवा में था, और वही उसका धर्म बन गया। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया, लेकिन वचन के अनुसार बोलने से तुम्हारा मौन टूट गया और मैं जा रहा हूं। बेताल फिर उड़कर वापस उसी पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम फिर चुपचाप उसकी ओर बढ़े। क्या विक्रम बेताल को अंततः पकड़ पाएंगे? कौन सा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।